Welcome back to my channel. It's makeover time and it's me Arpita. So today I will be reviewing Lakme 9 to 5 Natural Aloe Aqua Gel. ये worth to purchase है या नहीं, effective है या नहीं, everything I will share in this video with you guys. But before going into the video, if you are new to my channel, I would like to request you to subscribe my channel and also tap the bell icon next to the subscribe button for notification about my upcoming videos. Now without further ado, let's get started. So let's talk about its outer packaging first. तो ये इस तरह की कार्डबोर्ड आउटर पैकेजिंग के साथ आता है. स्टडी हार्ड कार्डबोर्ड आउटर पैकेजिंग है, फ्लिम्सी बिल्कुल भी नहीं है और इसका रोज गोल्ड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है इसे. इसका प्राइस है 200 रुपीज़, बट आपको ऑन डिस्काउंट ये मिल जाएगा डिफरेंट वेबसाइट्स में. नाइका पे भी आपको मिल जाएगा ये ऑन डिस्काउंट. इसमें मिलता है आपको 50 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट. इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की, आप 2 साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड यस, यहाँ पर मेंशन है, ब्रांड ने क्लियरली यहाँ पे क्लेम किया है, क्लिनिकली प्रूवन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड यस, इसके इंग्रेडिएंट्स में कहीं पे भी पैराबिन मेंशन नहीं है. दैट मीन्स इट्स अ पैराबिन फ्री प्रोडक्ट, विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट. अब बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की. तो इस तरह से इसकी इनर पैकेजिंग है, रोज गोल्ड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, सेम इसके कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह. इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई प्लीजिंग लगती है. इसका रोज गोल्ड कैप इसे काफ़ी ज़्यादा रिच और रॉयल लुक देता है. काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई इसकी पैकेजिंग. और इसकी पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम के. इस तरह से लैक्मे 9 to 5 नेचुरल एलो एक्वा जेल मेंशन है यहाँ के इसके फ्रंट पे. और इसके बैक में यहाँ पे जो डिटेल्स है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है. इसमें मेंशन है यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी विच इज़ 50 ग्राम. इसमें आपको शेल्फ लाइफ भी मेंशन मिलेगी यहाँ पे. इन केस अगर कार्डबोर्ड बॉक्स इसका खो जाता है तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको इसमें प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है वो मिल जाएगा. यहाँ पे प्राइस मेंशन है. तो इस तरह से मेनली जो डिटेल्स मेंशन है वो मैंने आपसे बताई. एंड यस, यहाँ पे जो ब्रांड क्लेम करता है वो इस तरह से है, जो यहाँ पे बॉक्स में इसके मेंशन है कंटेनर में. नॉन स्टिकी हाइड्रेटिंग जेल दैट प्रोटेक्ट्स स्किन फ्रॉम डेली सिटी पॉल्यूशन एंड गिव्स इट अ नेचुरली ब्राइट लुक. तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी फार्मूला है इसका. और यस, एट द सेम टाइम ये हाइड्रेटिंग भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी होता है, प्लस मॉइस्चराइजेशन से ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को. तो विद द गुडनेस ऑफ एक्वा, यहाँ पे तो ये वाटर बेस्ड जेल है, तो काफ़ी अच्छी तरह से मॉइस्चराइजेशन भी देती है आपकी स्किन को, साथ ही साथ हाइड्रेट भी करती है आपकी स्किन को. अब मैं आपको इस क्रीम का टेक्सचर दिखाती हूँ. तो इस तरह की क्रीम है ये, आप देख सकते हैं जेल बेस्ड है और लाइट ग्रीन कलर की जेल है ये. इसकी जेल कंसिस्टेंसी है विच इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन पीपल. जेल कंसिस्टेंसी है और एज आई सेड नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी फार्मूला है इसका. बहुत जल्दी ईजिली स्किन में स्प्रेड हो जाती है इवनली और एब्जॉर्ब भी हो जाती है. आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने अपनी स्किन में कुछ लगाया हुआ है. इवन इसके कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देंगे सन बर्न में भी. एंड काफ़ी अच्छा लाइट वेट फार्मूला है इसका. तो मैं कह सकती हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है समर टाइम के लिए और मानसून टाइम के लिए भी. इवन ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको स्वेटीनेस लगती है, तो ये कुछ हद तक स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है. नॉट कम्प्लीटली बट कुछ हद तक. इस क्रीम को अपने हैंड पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि किस तरह की ब्लेंडेबिलिटी है इसकी. आप देख सकते हैं इस तरह की ये ट्रांसपेरेंट, और आप देख सकते हैं कितनी ईजिली ये ब्लेंड हो रही है स्किन पे, और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी स्किन में. एंड आप देख सकते हैं इस तरह से डिफरेंस मेरे दोनों हाथों में. मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ है, ना ही कोई हैंड क्रीम या कोई हैंड लोशन, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग लग रही है मेरे लेफ्ट हैंड की स्किन. अब अगर बात करें इसकी इफेक्टिवनेस की, तो यस, ये क्रीम इफेक्टिव है. अगर आपकी डल ड्राई स्किन है तो 2-3 डेज़ के यूज़ में ही आपको अपनी स्किन में इफेक्ट दिखने लगेगा. आपकी स्किन धीरे धीरे ग्लोइंग होगी, साथ ही साथ रेजुवेनेटेड भी दिखेगी आपकी स्किन. तो यस, ये इफेक्टिव है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टोन्स एंड ऑल स्किन टाइप्स. ऑल स्किन टोन्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट जेल है, तो हर किसी स्किन टोन पे ही सूट कर जाएगा. एंड यस, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, स्पेशली ऑयली स्किन पीपल भी इसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट. एंड हर सीज़न के लिए मैं कहूँगी ये काफ़ी अच्छा सूटेबल प्रोडक्ट है. बट विंटर सीज़न में जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, ये उनके लिए सूटेबल नहीं है. उनको इस क्रीम के साथ कुछ और भी अप्लाई करना होगा, कोई और रिप्लेस कर सकते हैं इस जेल को किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी उनकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेगी. आपको काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस फील होगी. एंड रेस्ट नॉर्मल स्किन पीपल और ऑयली स्किन पीपल इसे विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं. आप इस एलो एक्वा जेल को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो एज अ लाइट मॉइस्चराइजर आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एज अ डे क्रीम और एज अ नाइट क्रीम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं.
क्योंकि एलोवेरा में होती है कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़। तो आफ्टर थ्रेडिंग भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपको जो स्किन में रेडनेस हो जाती है, आपको जो पेन होता है और इचिंग होती है, तो सचमुच आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इवन आफ्टर आप वैक्सिंग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी रेडनेस और रैशेज हो जाते हैं स्किन में, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, बेनिफिट मिलेंगे एलोवेरा के। इवन अगर आप चाहते हैं एलोवेरा जेल से मसाज करना, तो आप इस जेल का यूज़ कर सकते हैं मसाजिंग के लिए। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी है और हाइड्रेटिंग भी है, तो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करेगी। इवन आप इसे एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर क्लीन अप और फेशियल, क्योंकि ड्यूरिंग मसाज स्क्रबिंग हीट जनरेट हो जाती है हमारी स्किन पर, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन को नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आना। इसके लिए हम फेस पैक भी यूज़ करते हैं, बट फेस पैक रिमूव करने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करनी ही होती है, तो उसके प्लेस पे आप इस जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा और काफ़ी अच्छी कूल भी लगेगी आपको स्किन। आप इस जेल को एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एलोवेरा जेल एज अ नेचुरल प्राइमर वर्क करता है। ये काफ़ी अच्छी तरह से हमारे ओपन पोर्स को फिल करता है और एक स्मूथ कैनवस आपको प्रोवाइड करता है मेकअप के लिए। और यहाँ पे ब्रांड ने भी मेंशन किया हुआ है, विथ इट्स प्राइमर लाइक बेनिफिट्स इट इज़ द परफेक्ट कैनवस फॉर योर डेली स्किन केयर एंड मेकअप। तो आप इसे एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। समर टाइम में हमें सनबर्न का इशू भी फेस करना पड़ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है, तो आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेट है। ये आपकी बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस करेगा और रिमूव करेगा और हील करेगा सनबर्न को। इवन समर टाइम में टैनिंग का भी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे टैन भी रिमूव हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की नेगेटिव साइड की, तो एज सच मुझे इसका कोई नेगेटिव साइड नहीं लगा, बट यस मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें इनबिल्ट सनस्क्रीन नहीं है। यहाँ पे ब्रांड ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि यू गेट दिस मच SPF इन दिस जेल। तो मेक श्योर आप जब भी डे टाइम पे बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर मॉइस्चराइजेशन, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन नहीं है और सनस्क्रीन आपको कभी भी मिस नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, comment and share it with your friends and family also. Please to subscribe and also tap the bell icon next to the subscribe button for notification about my upcoming uploads. So see you in my next video. Till then, bye bye.